कुछ चीज बोलता है तो उसे कन्विक्शन से समझता है कि ये आदमी डेफिनेटली उसको पता है। मैं बहुत टाइम पहले सुना था कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो दुबई में रहता है वो हमारे सिस्टम में ज्वाइन किया और उन्होंने कुछ बात किया था, तभी भी मैं ये एक बात सोचा कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये पीएचडी होल्डर्स, ये सारे लोग सिस्टम में आए हैं और ये सिस्टम को बिलीव करके आगे बढ़ रहे हैं। शॉकिंग चीज ये है कि वो आदमी न्यूक्लियर साइंटिस्ट खुद अभी दुबई का सीईओ बन गया हमारा कंपनी का। मतलब ऐसे ऐसे लोग सिस्टम में आते हैं और इतना बिलीफ और कन्विक्शन से काम करते हैं, तो हम लोगों को तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। हमको पता है कि हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, जिस गली जा रहे हैं, वो गली नहीं है, पूरा दुनिया को ओपन अप करने वाला है और हमको समझ रहा है। हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमको समझेगा कि ये स्लो स्टेप था, लेकिन ये स्लो स्टेप वाज वेरी पावरफुल और अंदर लेने में, जैसा सिस्टम में लोग आने में और फाउंडर्स बनने में, ये बहुत अच्छा सिस्टम बन गया है। आज ही जितने लोग नए हैं उनको मैंने ये स्टोरी बताया कहां से, हमारा सिर्फ 2 वीडियो से आज दुबई में हमारा ऑफिस हो गया है। कल आप प्रोग्राम देखेंगे, अगर फाउंडर्स है तो डेफिनेटली लिंक रहेगा, तो वहां पर देख सकता है कि यह पब्लिक, मेरे ख्याल से पब्लिक का है, तो ये पब्लिक का यूट्यूब में है, तो कहां पर भी वो talk.live में यूट्यूब में आपको ये प्रोग्राम दिखेगा। आप अवश्य देखिए, क्योंकि ये हमारा प्रोग्रेस, ये ब्रांड रिकलेक्शन, वी आर गेटिंग देयर, वी आर बिकमिंग बिगर। और हमारा जिधर भी, जैसा भी कोई भी ब्रांड का नाम देखता है, एप्पल देखता है या समझो सैमसंग देखता है, कोई भी चीज, फोन का नहीं, कोई भी चीज का, कोई बड़ा ब्रांड का, तो ब्रांड का लोगो देख के ही समझता है कि बहुत बड़ा है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ब्रांड रिकलेक्शन कर रहे हैं। जितने भी लोग मॉल में थे, आइस रिंग हॉकी में थे या फिर बुर्ज खलीफा के बाजू में थे, उनको मालूम है कुछ नहीं, उन लोग के पास वो फाउंडर्स और ऑन पैसिव इनके माइंड में चल रहा है। और वो जो माइंड में चल रहा है, वो जब और कभी कहाँ नेट पे देखेगा, ऑफर देखेगा या फिर कुछ ऐसा देखेगा, तो डेफिनेटली वो क्लिक करके अंदर जाएगा, बिकॉज उसको मालूम है ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज हो गई है। और वही बड़ी चीज, वही कंपनी का फाउंडर बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कितना, $102 में। मतलब अभी जो चल रहा है वो 8-9 हजार इंडिया का रुपीस में यू कैन गेट इन एंड बिकम अ फाउंडर। बाद में क्या होगा, फाउंडर नहीं बन सकेगा, और फाउंडर नहीं बनेगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फाउंडर को जो प्रिविलेजेस है, फाउंडर का जो प्राइड है, जो लास्ट फाउंडर भी रहेगा, उसको भी ये सिस्टम टेक केयर करेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बॉस, अगर आपके आसपास के लोग अभी भी है, पेंडिंग मेंबर्स अभी भी है, तो खाली उसको टॉप अप करना है, टाइम नजदीक आ गया है। तो इतना ही मैसेज, मैं आज तक किसी को ज्वाइन करने को नहीं बोला। अगर आपके नजदीक के लोग हैं और आपका फीलिंग आप शेयर करते हो, काम उसका है, उसको लगता है करना है, अंदर आएगा, नहीं करना है नहीं अंदर आएगा, बिकॉज बाद में भी उसको चांस मिलेगा। वहां पर क्या होता है, अभी हम लोग फाउंडर्स हैं, लेकिन जब ये अनाउंस होगा तो हम लोग अभी तक कस्टमर्स नहीं है, तो इमीडिएटली जब कस्टमर बनेंगे तो हम लोग फाउंडर्स प्लस कस्टमर होगा। लेकिन बाद में जो आएगा वो फाउंडर नहीं होगा, वो कस्टमर होगा। कस्टमर के बाद वहां पर एक सिस्टम है जहां पे आपको रीसेलर बनना है कि नहीं, फिर वो रीसेलर करेगा। मतलब हर एक कस्टमर रीसेलर नहीं होता, लेकिन हर एक रीसेलर कस्टमर होना जरूरी है। और ये कॉन्सेप्ट में सेल्फ फंडिंग सिस्टम, सेल्फ फंडिंग फॉर्मूला और उसका जो सिस्टम है, वो पूरा रिवील इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग कॉपी करेंगे। तो ये माइंड में उनका पता है, वो बार बार जब बोलते हैं डन डील, वो इसीलिए बोलते हैं कि इनके पास जो सिस्टम है, सेल्फ फंडिंग जो फॉर्मूला है, वो सक्सेस होते दिख रहा है। बिकॉज आज के जमाने में जितना बड़ा कम्युनिटी रहेगा, वो कुछ भी होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट में होगा, शायद वो क्रिप्टो में हो या कोई भी कॉन्सेप्ट में, इफ यू गॉट अ बिग कम्युनिटी देन यू विल सर्वाइव। लेकिन उसके आगे अगर एक बहुत बड़ा विजनरी ने बहुत जबरदस्त फॉर्मूला यूज करके सेल्फ फंडिंग सिस्टम डाला है, तो सेल्फ फंडिंग में क्या होता है, आपको पेमेंट सिर्फ एक बार करना पड़ता है। आपका ही जो इनकम आता है, जो इनकम में से ही कट के आपका वो एवरी मंथ का वो उसमें से कट होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त सिस्टम। जब ये स्टार्ट किया था तभी हम लोग को यहाँ पर वहां का उन लोग का प्रोग्राम होता है, यहाँ का प्रोग्राम होता है, यहाँ पर जो अवेयरनेस लाए हैं और जितने लीडर्स आए हैं, सब अपने अपने प्रोग्राम करके बहुत ही बड़ा माहौल बना दिया है ऑन पैसिव का। और अभी वो वी हैव द टाइम एंड वी आर लुकिंग एट टुवर्ड्स द सन एंड द शाइन इज ऑन आवर फेस। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है कि इतना एक्टिविटीज हो गया, मतलब वी आर सेंसिंग, वी आर स्मेलिंग दैट वी आर गेटिंग नियरर। ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट डेफिनेटली जब इतना सब किया है दुबई में, इंडिया में भी जो इनिशिएटिव लिया जाएगा, ये तो फाउंडर्स इनिशिएटिव है, उसके बाद कंपनी के साइड से भी बहुत, बिकॉज इंडिया में काफी लोग है, मतलब यहाँ पर भी कैंपेनिंग, बिल बोर्ड्स, ये वो सब कुछ होगा। और ये उससे पहले का थोड़ा सा हवा लग रहेगा, लेकिन कंटिन्यूस बार बार लगातार यहाँ पर
माइंड में हमारा ऑन पैसिव, नेट में ऑन पैसिव, ये सारा तैयारी मिस्टर ऐश मुफर्रर ने किया है, क्योंकि उनको मालूम है, इतने साल से है वो एफिलिएट मार्केटिंग में, उसको पता है कि टारगेटेड कस्टमर्स कहां से आता है और उसका इंटरेस्ट कैसा जगाने का, उसका लैंडिंग पेपर कैसे होना चाहिए, उसका मार्केटिंग कैसे होना चाहिए, ऑटो कैसे जाएगा, ऑटो मेल्स कैसे जाएगा, उन लोगों को कैसे हमारे वेबसाइट पे इनवाइट किया जाएगा और वहां से कैसे हमारा प्रोडक्ट का सेल होगा। ये बहुत बहुत बड़ा फॉर्मूला, और उसका एफिलिएट कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये फॉर्मूला भी मिस्टर ऐश सर ने बहुत टाइम से एक ही चीज माइंड में रखा है कि हमारे साथ अगर कोई है और वो सेल नहीं कर सकता है खुद से, या फिर उसके पास उतना कैपेसिटी और पावर नहीं है, या फिर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका भी वेबसाइट में लोग जाएंगे, टारगेटेड कस्टमर्स जाएंगे, और ये टारगेटेड कस्टमर्स जो जाएंगे अंदर, वहां पर जब सेल होगा, अगर वो परचेज कर लिया तो वो वेबसाइट जिसका है, वो दुकान जिसका है, उसका सेल हो गया। तो ये आदमी ने एक डबल ट्रिपल चीज सोचा। जैसा फेसबुक है या जो भी बड़े बड़े साइट्स है, वहां पर इनकम तो वो ओनर्स बना रहे हैं, इनका पहले से ही रिवर्स था कि हमारे सिस्टम में जितने फाउंडर्स आएंगे या जितने रीसेलर्स बाद में भी आएंगे, आप सोचो उनके बारे में भी सोचा है। और इन्वर्ट मतलब जितने भी लोग हमारे सिस्टम में आता है, अभी आओ बाद में आओ, बाद में आएगा तो थोड़ा सा कम पावरफुल इफेक्ट रहता है, लेकिन उनको भी रेसिडुअल इनकम आने को चालू होगा, और जब उनको रेसिडुअल इनकम चालू होगा तो कस्टमर को वापस बुलाएगा। ऐसा ही सिस्टम, क्यों? क्योंकि हमारे पास रियल प्रोडक्ट है, रियल ऑफिस है, रियल प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट मार्केट में जो चाहिए विच इज नेसेसरी, वो प्रोडक्ट बनाया है, और उसमें भी मल्टी सॉल्यूशंस लाया है, इंटीग्रेटेड लाया, मतलब एक प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट साथ में मिल गया तो जबरदस्त प्रोडक्ट। ऐसा 3-3 प्रोडक्ट को एक साथ इंटीग्रेट करके बहुत बड़ा ऐसा पैकेजेस, ऐसा बहुत सारा चीज जो अट्रैक्ट होगा, और फॉर द प्राइस एनीबडी विल गेट इनटू दैट। ये माहौल आपको कुछ ही दिन में, कुछ ही महीनों में डेफिनेटली आपको दिखने मिलेगा। और जब हम लोग ये बात करेंगे कि इतना प्रोडक्ट कैसा सेल होगा, बस प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट का डिमांड है, प्रोडक्ट का वैल्यू है, और प्रोडक्ट का कॉस्ट भी लो है, तो डेफिनेटली उसका डिमांड होगा ही। ये पूरा जो सिस्टम है, ये स्टेप बाय स्टेप क्यों कर रहे हैं ऐश मुफर्रर सर? क्योंकि उनको पता है कि एक बार ये सिस्टम चालू हो गया, उसको रोकना नहीं है। इट्स अ सेल्फ फंडिंग सिस्टम, और जितना अच्छे से करेंगे उतना स्मूथली रोल होके उसका इफेक्टिव रोल, उसका इफेक्टिव काम और उसका इफेक्टिव पर्पस हो जाए, ताकि सबको जैसे जैसे उन्होंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा हमको बेनिफिट हो, और हम लोगों को ओब्लेस के थ्रू मदद करने लगे। कम्युनिटी चेंज होगा, पैशन चेंज होगा, हमारा काम चेंज होगा, हमारा डायरेक्शन चेंज होगा, और हम कुछ और नजरिए से लोगों को देखेंगे, और दोज आर एक्चुअली जो रियली नीडी है, उसको हमारे हाथ में पावर होगा। अभी तो हमको इच्छा ही होता है, अरे उसको ये कर देता, इसको ये कर देता, लेकिन जब आपके पास पावर भी होगा, मनी भी होगा और सिस्टम भी होगा, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा वो जनरेट करने लगोगे, और देने का भाव जो एक्चुअल, ये जो बिजनेस है, बिजनेस भी है लेकिन दिल से बिजनेस है। बार बार ऐश मुफर्रर सर बताए हैं कि ये बिजनेस दिल से भी है। मतलब इतने सारे एक्टिविटीज होगा, जब लीडर्स रहेंगे, सब एक एक सजेशन होगा, और हमारे पास टूल्स भी होगा ओब्लेस का। मुझे नहीं लगता कि ओब्लेस को कोई बीट कर सकेगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो बता रहे कि यहाँ पर, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर समझो 1 करोड़ रुपया जाता है, तो 30 से 35% वो ऑर्गेनाइजेशन लेता है, उसका एडमिन चार्ज, ये वो ऑफिस चलाने का। यहाँ पर इन्होंने जो सोल्यूशन दिया है वो डायरेक्ट B2B, डायरेक्ट जो जिसको चाहिए उसके अकाउंट में जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है। तो वो सिस्टम कितना फास्ट होगा, एक मोहल्ले में किसको हेल्प मिल गया तो पूरा का पूरा मोहल्ला बोलेगा कि इतना पैसा कैसा मिला, तो बोलेगा एक ही चीज है, ऑन पैसिव। तो ऑन पैसिव में वैसे ही मल्टीप्लाई होके सिस्टम लोग आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं ऑन पैसिव में हूं तो डेफिनेटली अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो हेल्प को रेस किया जाएगा और फटाफट मेरे को हेल्प मिलेगा। इनडायरेक्टली ऐश मुफर्रर सर ने बहुत सारा ऐसा चीज सोचा है जहां पे आज नहीं तो कल मजबूर होंगे लोग ऑन पैसिव ज्वाइन करने में। लेकिन अगर आप ये मीटिंग देख रहे हैं और आपने देखा है कि ये जोश जुनून पागलपन क्यों है, क्योंकि ये रियल ग्रोथ, रियल कंपनी, रियल प्रोडक्ट्स और रियल वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स साथ में लाए हैं, जहां पे इट इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो ज्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। डेफिनेटली आपको जिन्होंने इन्वाइट किया ये मीटिंग में, उनसे और डिटेल लीजिएगा, और आप सिर्फ और सिर्फ $102 यानी $100 के आसपास में आप डेफिनेटली एक प्राउड फाउंडर बन सकते हो। ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर मी बीइंग लेट, और डेफिनेटली नेक्स्ट फ्राइडे मिलूंगा
तब तक के लिए कल रात को मिस मत करना, लाइव इवेंट फ्रॉम दुबई, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हो गया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।